क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास में के जितने भी साइंस में फॉर्मूले हैं उनके बारे में आज बताऊंगा। मैं जितने भी मोस्ट फॉर्मूले हैं उनके बारे में बताऊंगा कि भाई अपने किस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले हैं उनका यूज करना है। तो पहले अपन कास्टिक सोडा की बात करेंगे। तो अपने को जब कास्टिक सोडा है तो इस जब फॉर्मूला इसको देखने से अपने को एक बात ये समझ में आई, इस फॉर्मूले को देखते ही इसमें सोडा है, इसका मतलब इसमें सोडियम तो होगा, इसमें सोडियम तो होगा। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है इसको NaOH कहा जाता है। इसको ये एक परबलम क्षार भी होता है NaOH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, और इसको किंग ऑफ बेस क्षारों का राजा भी कहा जाता है। जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको क्षारों का राजा कहा जाता है। इसका मतलब इसका जो pH है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका जो pH होता है वो 14 होता है, pH 14 होता है। इसको क्षारों का राजा भी कहा जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है। इसका मतलब इसका उपयोग जब हम भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे, इसका उपयोग कब पढ़ेंगे, जब भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि नौसादर एक भौतिक परिवर्तन दर्शाता है। और इसका उपयोग उदरपातन में भी किया जाता है नौसादर। अब आता है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास इसके जो शब्द है उसमें लिखा है पोटास। इसका मतलब इस जो फॉर्मूला है इसके अंदर पोटेशियम तो आएगा, पोटेशियम तो आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो KOH है, ये भी एक प्रबल क्षार होता है। अब कास्टिक पोटास के बाद में धान सोडे का जो रासायनिक सूत्र है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। तो इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। अब इस फॉर्मूले का उपयोग धान सोडा, इसको क्या है कठोर जल, इसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। तो मैं कठोर जल क्या होता है, कठोर जल वह जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दोनों की अशुद्धियां मिली रहती है, उसे कठोर जल कहा जाता है। इस कठोर जल को मृदु करने के लिए या तो अपन इसको गर्म करेंगे या इसमें थोड़ा सा धान सोडा मिला दिया जाएगा तो ये कठोर जल मृदु जल हो जाएगा। फिर अपने बाद में बढ़ेगा बेकिंग सोडा, जिसको बेकरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग केक खाने के रसोई घर में अभिकर्मक के रूप में लिया जाता है। इसका उपयोग जब इसको गर्म करते हैं तो एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण जो भी खाद्य पदार्थ है वो फूल जाते हैं, खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं। फिर उसके बाद में बेकिंग पाउडर क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल दोनों का अगर अपन मिश्रण करते हैं तब बेकिंग पाउडर बनता है। फिर उसके बाद में आता है नमक होता है NaCl, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अब इसका उपयोग नमक का विद्युत अपघटन अभिक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है कि नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है और Na+Cl2 बनाता है। फिर उसके बाद में जल भी विद्युत अपघटन अभिक्रिया है कि जल में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये H+ और OH- आयन में टूट जाएगा और जल का फॉर्मूला होता है H2O। फिर आता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अपने को समझना है कि जब विरंजक चूर्ण होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। और ये जो विरंजक चूर्ण है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब विरंजक चूर्ण का जब रासायनिक सूत्र देंगे तो CaOH का CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपने को यह भी ध्यान रखना है कि जो विरंजक चूर्ण उसको ब्लीचिंग पाउडर और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में आता है जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है इसको देखिए तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। तो इसका जो फॉर्मूला है वो CaSO4 डॉट 2H2। अब ये जिप्सम का उपयोग कहाँ किया जाता है, जिप्सम का उपयोग
सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देते हैं तो CaSO4.12 इसका उपयोग किया गया है टूटी हुई हड्डियों को। लेकिन अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी वायु के आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी वायु के बर्तन में रखेंगे तो क्या करेगा, वो जल से विक्रिया कर लेगा और जल से विक्रिया करके एक ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा नहीं जाना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कैल्शियम फॉस्फेट। अपने को पता है कि अपने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, वैसे प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है जो एक कार्बन का अपरूप होता है। अब कैल्शियम फॉस्फेट इसको बोलते हैं, ये अपने दांतों में पाया जाता है, ये इनेमल होता है, इसको इनेमल भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट बोले तो CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस। फिर देखते हैं लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड अपने को पता है कि जो लेड सल्फाइड होती है, लेड सल्फाइड, अब लेड की जो लेड है उस पे जो आयन होता है वो 2+ होता है और सल्फाइड पे 2- होता है। तो बना कैसे लेड सल्फाइड, इस पे 2+ और इस पे 2-। अब जैसे मैंने बताया लास्ट क्लास में कि अपने को जब भी आयन लिखते हैं, आयन लिखने के पश्चात अपने को क्या करना है, इसकी संयोजकता देखनी है, इसकी संयोजकता देखनी है। और जैसे इसकी संयोजकता देखेंगे, इसकी संयोजकता देखेंगे तो क्या होगा, इसको 2 की टेबल से काटना है, 2 की टेबल से काटना है और 2 की टेबल से काटने के पश्चात ये 2 की टेबल से 1 टाइम और ये 1 टाइम, और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा PbS। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, इसको बोलते हैं लेड सल्फाइड, ये बोलते हैं लेड सल्फाइड। ये लेड का अयस्क होता है जिसको बोलते हैं गैलेना, क्या बोलते हैं, गैलेना। फिर आता है सिनेबार जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड। फिर इसका जो फॉर्मूला था वो HgS है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो मरकरी है उसका एक अयस्क होता है जिसको बोलते हैं सिनेबार, जिसका फॉर्मूला था HgS। फिर उसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और भी नाम से बोला जाता है, वो नाम निम्न है। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको एंटा एसिड और इसको हिंदी में प्रति अम्ल भी कहा जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब अपने को पता है कि अपने जो उधर है आमाशय है उसमें HCl अम्ल पाया जाता है। जब अपन खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो खट्टे पदार्थों का सेवन करने के पश्चात अपने शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अपन एसिडिटी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लीयता। हिंदी में एसिडिटी को अम्लीयता बोलते हैं। अब इस अम्लीयता को दूर करने के लिए अपने क्या करना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करना है। और अपने को पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार होता है और अपने शरीर में अम्ल हो गया, अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करेंगे जिससे अपने को जो शरीर में राहत मिलेगी। क्या मिलेगी, राहत। तो इसको अपने को ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एंटा एसिड प्रति अम्ल। इसका पीएच होता है 10। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका पीएच होता है 10। इसलिए आपको याद रखना है कि एंटा एसिड बोले या प्रति अम्ल बोले तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। लेकिन अपने को यह भी याद रखना है कि जब मधुमक्खी में डंक लगाती है तो उसमें एक अम्ल का स्रावित करती है, वो मेथेनोइक अम्ल होता है। अब ये मेथेनोइक अम्ल है, जब मधुमक्खी डंक लगाती है तब अपने को क्या करना है, मीठा सोडा का यूज करना है। और मीठे सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये एक दुर्बल क्षार होता है। इसका उपयोग जब मधुमक्खी डंक लगाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे अपने को राहत मिलती है। इसका मतलब अपने को ये एक बात समझ में आई कि एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या प्रति अम्ल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है। ये एक क्षार होता है, इसका पीएच 10 होता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं अगला जो फॉर्मूला है CaO। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है
इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब अपने को पता है बुझाने के लिए अपने को जल की आवश्यकता होती है, तो अपन क्या करेंगे, बिना बुझे हुए चूने को जल में मिला देंगे तो बनेगा CaO प्लस H2। जैसे अपन इस रिएक्शन को कराएंगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और अपने को पता है कि जो CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस है, वो एक क्षार है, इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। लेकिन अपने को ये बात याद भी रखना है कि बताओ भाई बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, अपने को ऐसा भी पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है। अपने को पता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति भी क्या है, एक क्षार है। फिर उसके बाद में अगला फॉर्मूला है सफेदी संगमरमर खड़िया या चौक, सफेदी संगमरमर खड़िया या चौक। और इसमें एक ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें मूंगा जीव मतलब मूंगा चट्टान होते हैं जो समुद्र में पाई जाती है, उनका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उनका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और अंडे का कवक, अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो अंडे का कवक होता है वो भी एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का कवक मजबूत होता है, मतलब ठोस होता है, जिसका वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर अपन देखें सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के फॉर्मूले को देखने के पश्चात अपने को ये बात समझ में आई कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसका फॉर्मूला AgCl होता है, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड का भी AgBr, इन दोनों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। इसका उपयोग निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है प्राकृतिक गैस मार्स गैस, इसको प्राकृतिक गैस मार्स गैस और इसको कास्ट स्प्रेड गैस भी कहा जाता है। इसको बायोगैस भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला था CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। ये एक बायोगैस भी है, अपने को पता है, इसको देखने से ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होता है। अब इसको जब जलाते हैं, बायोगैस है, इसका उपयोग LPG CNG में भी किया जाता है। ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसको जलाने पर नीली ज्वाला के साथ जलती है। और इसको कास्ट स्प्रेड गैस, बायोगैस और CH4 और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। आपने को पता है कि जो मंगल ग्रह है उसको मार्स ग्रह भी कहा जाता है। अब जो मंगल ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन गैस पाई जाती है। अब CH4 के बाद में आता है नीला तोता। आपने को पता है जो CuSO4 है, CuSO4 जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला तोता। तो अपने को ये बात भी ध्यान रखना है कि जो CuSO4 है उसका जो कलर होता है वो नीला होता है, इसलिए इसको नीला तोता भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है हरा तोता, FeSO4.7H2, इसको श्वेत तोता भी कहा जाता है। अब इसको जब श्वेत तोता कहा जाता है तो इसका फॉर्मूला ZnSO4.7H2। अब इसको नीला तोता जिसको कॉपर सल्फेट बोला जाता है, जो नीला तोता है इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। अपने को यह से एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, नीला। इसको बोलते हैं एक हरा तोता का जो फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। अब जब अपन जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, CuSO4 और FeSO4। तो जो CuSO4 की रिएक्शन Fe के साथ करवाते हैं, CuSO4 की अभिक्रिया जब Fe के साथ करवाई जाती है तो जो CuSO4 का जो नीला कलर है वो थोड़ा सा मलिन हो जाता है और FeSO4 बना लेता है। श्वेत होता है जिसको ZnSO4.7H2 कहा जाता है। और इसके बाद में एथिलीन, देखो एथिलीन इसका जो फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है, इसको एथीन भी कहा जाता है, एथीन का फॉर्मूला भी C2H4 होता है। अब अपने को यह समझना है कि इसका उपयोग भाई ये एक गैसीय हार्मोन होता है, जो एथिलीन होता है वो एक गैसीय हार्मोन होता है। इसका उपयोग
फलों को पकाने में किया जाता है। इसका उपयोग फलों में पकाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये एक पादप हार्मोन होता है और इसका उपयोग क्या करना है, जब फलों कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट भी होता है और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब अपन ग्लूकोज का दहन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है और जैसे मैंने कि जब हाइड्रोकार्बन या कार्बोहाइड्रेट उसका दहन करते हैं तो CO2 और H2 और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर आता है बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। अब बेंजीन का जिसका जो मतलब संरचना है वो निम्न है। अब बेंजीन की संरचना बनाएंगे तो बेंजीन की संरचना इससे बनती है। अब ये जो बेंजीन है, अपने को पता है बेंजीन है, ये एक समयावयवी है। ये क्या करता है, दो समयावता दर्शाता है। जो बेंजीन होता है वो दो समयावता दर्शाता है। तो अपने को क्या करना है कि जो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसको देखने से पता चलता है कि ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसके बाद में आता है यूरिया, इसको बोलते हैं NH2CO NH2। ये क्या है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सबसे पहले इसका यूज किया गया है। ये प्रयोगशाला में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया, ये एक अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है साबुन। साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। अगर यहाँ पे Na है तो इसका मतलब ये जो साबुन है वो कपड़े धोने की साबुन है। अगर इसकी जगह पर पोटेशियम यूज करते हैं तो ये जो साबुन होती है वो क्या है कि जो साबुन होती है वो एक धाने की साबुन बन जाती है। और फिर आता है सुहागा बोरेक्स या सुहागा मनका या बोरेक्स। ये क्या आता है, एक सोडियम का अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। फिर इसके बाद में आता है फिटकरी। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल $.2H2। अब ये जो फिटकरी है वो ये एक प्रतिरोधी होती है, मतलब रक्त का धक्का बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जल को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अपन इस सभी फॉर्मूलों को देखने के पश्चात एक बात समझ में आई कि यहाँ पे जैसे .10H2 है, .10H2, यहाँ पे .2H2 है, यहाँ पे हाफ H2 है और यहाँ पे 7H2, 5H2। तो इन्हें सभी जलों को जो अणु है इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। इसका जो इसकी परिभाषा होती है कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। तो इसका मतलब अपने को यह भी बात समझ में आ गई कि जब पूछे कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब क्रिस्टलन जल के लिए अपने को उदाहरण हो गए 1, 2, 3, मतलब इनमें से अपने क्या करना है, क्रिस्टलन जल का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे अब जो अपने को एक ये फॉर्मूला है कि इसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस या कास्ट स्पीड गैस बोला जाता है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कॉपर। अब भाई जो रिएक्शन है, जो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड ये क्या करती है, तांबा, यह कॉपर ऑक्साइड ये करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है। जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है, जिसपे काली परत आती है। तांबे पे काली परत किसके कारण आती है, ऑक्सीजन के कारण। ये क्या करते हैं, जब कॉपर को अपन गर्म करते हैं तो इस पे क्या है, काली परत आती है। ये काली परत किसके कारण है, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण आती है। अब अपने को क्या है, CuSO4, इसको बोलते हैं नीला तोता, CuSO4 जिसको बोलते हैं नीला तोता। अब इसका कलर कैसा होता है, नीला। अब अपने को पता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है, नीला। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि CuS नीला हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, नीला तोता, इसको बोलते हैं CuSO4.5H2। फिर उसके बाद में आता है कि CuCO3। अपने को ये भी है कि जो तांबा होता है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग की परत बना लेता है। इसका मतलब अपन जो कॉपर के देखे, कॉपर पे काले रंग की परत किसके कारण आती है,
जब कॉपर को अपन गर्म करते हैं तो उस पे ऑक्सीजन की परत आती है, इसका मतलब कॉपर पे काले रंग की परत CuO के कारण आती है। फिर आता है कि CuSO4। अब डायरेक्टली अपने को बोले भाई CuSO4 का कलर कैसा आता है, तो अपने को बताना नीला। फिर अपने पूछता है भाई तो तांबे पे हरे रंग की परत क्यों आती है, जब अपने को बताना है कि जो तांबा होता है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और इसे हरे रंग की परत बोलते हैं। अब इसके बाद में जब चांदी है, अब अपने को ये भी पता होना चाहिए चांदी पे काले रंग की परत आती है। तो चांदी क्या करती है, जो सिल्वर है वो क्या करती है, सल्फाइड से विक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। तो सिल्वर सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S। आपने वो पूछे कि भाई चांदी पे काले रंग की परत, तो चांदी पे काले रंग की परत सल्फाइड के कारण आती है, तो इसको Ag2S। अब जो सल्फर, इसको बोलते हैं सल्फाइड, क्या बोलते हैं, सल्फाइड। इसका मतलब इसकी जो संयोजकता है, इसको नीचे देखते हैं, Ag पे आयन होता है 1+ और जो सल्फाइड है उस पे 2-। इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Ag2S, जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। फिर उसके बाद में लोहे पे आते हैं भूरे रंग की परत। वो क्या है, लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3 बना लेता है और इसका कलर होता है भूरा रंग। इसका कलर कैसा होता है, भूरा, जिसको बोलते हैं जंग, भूरा रंग। अब जितने भी मतलब चांदी पे काले रंग की परत आ गई, कॉपर पे, और इसके बाद में जितने भी फॉर्मूले हैं 10th क्लास के वो मैंने आपके सामने बता दिए। और थोड़ा सा ये नीला तोता है, CuSO4 का जो कलर होता है वो नीला होता है और इसको नीला तोता भी कहा जाता है। थैंक यू।